कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश का आप लोग का चैप्टर है माय चाइल्डहुड। ठीक है ना, माय चाइल्डहुड जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। तो इस अध्याय में जितना भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को इस वीडियो में मिलेगा और बहुत ही ज्यादा शॉर्ट मेथड से बताया जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप लोग का शॉर्ट आंसर टाइप शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कहता है हु इज द ओनली साइंटिस्ट टू हैव बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब कहता है भारत के राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र वैज्ञानिक कौन है। तो आप लोग लिखेंगे आंसर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज द ओनली साइंटिस्ट टू हैव बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो एकमात्र क्या थे, वैज्ञानिक थे जो कि क्या किए, राष्ट्रपति बने। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है नंबर 2, नेम एनी 3 स्कॉलर्स हु हैव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब कहता है कि 3 विद्वानों के नाम बताए जो भारत के राष्ट्रपति हैं। तो आप लोग लिखेंगे दी आर, मतलब वे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन। बस ये तीनों आप लोग को लिख देना है। नेक्स्ट आप लोग का है हु इज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मतलब आप लोग को पता होगा कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। तो आप लोग उत्तर में लिखेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 4 में कहता है डू यू रिमेंबर एनी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ योर ओन, इफ यस नरेट द एक्सपीरियंस। मतलब कहता है क्वेश्चन क्या आपको अपना कोई बचपन का अनुभव याद है, यदि हाँ तो अनुभव आप लोग को बताना है। ओके। लिखेंगे उत्तर में इट वाज एन यूनिक एक्सपीरियंस व्हिच गिव मी ए लेसन नॉट टू रिपीट द सेम इन फ्यूचर। मतलब आप लोग लिखेंगे यह एक अनोखा क्या था, अनुभव था जिसने मुझे क्या क्या भविष्य में इसे ना दोहराने का सबक दिया था। आउट ऑफ क्या क्यूरियोसिटी, है ना। मतलब आप लोग को पता होगा जिज्ञासावश आई टच्ड ए लिव वायर विदाउट एनी प्रॉपर हैंड ग्लोव दैट gave me an immediate shock. I was thrown on the ground but I was saved by God grace। मतलब हम आपको पता होगा जिज्ञासावश, मतलब कुछ बच्चे ने जिज्ञासावश क्या क्या, मैंने बिना किसी उचित दस्ताने के या फिर बिना ग्लोव के हमने बिजली को के तार को छू दिया और मुझे क्या की झटका लग गया और हम जो थे भगवान की कृपा से बच गए, है ना। जमीन पर गिर गए लेकिन भगवान की कृपा से क्या कहे, गॉड ग्रेस, यानी कि भगवान की कृपा से बच गए। ओके। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे ट्रू और फॉल्स है। फर्स्ट में कहता है कलाम वाज बोर्न इन हाई क्लास फैमिली। मतलब कलाम का जन्म जो हुआ था वो उच्च वर्गीय परिवार में हुआ था, ये गलत है, आप लिख लेंगे। नेक्स्ट है कलाम वाज 8 ईयर ओल्ड व्हेन द सेकंड वर्ल्ड वाज ब्रोकन आउट। मतलब आप लोग का कहता है कि जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो कलाम 8 साल के थे, तो ये बात सही है। ओके। नेक्स्ट देखेंगे इंडिया जॉइनड द अलाइड फोर्स। मतलब कहता है भारत मित्र देशों की सेना में शामिल हो गया, तो ये सही बात है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कहता है जलालुद्दीन हेल्प्ड कलाम अर्नेट हीज फर्स्ट विक्स। मतलब आप लोग का कहता है कि जलालुद्दीन जो थे वो कलाम को उनकी पहली मजदूरी अर्जित करने में मदद किए थे, गलत बात है, फॉल्स लिखेंगे। कलाम इज नाउ असेम्ड ऑफ हाउ ही अर्नड हीज मनी फॉर दी फर्स्ट टाइम। मतलब आप लोग का ये कहता है कि कलाम को अब इस बात पर कर शर्म आती है, असेम्ड मतलब होता है शर्माना, ठीक है, उनको पहली बार अपना पैसा कैसे कमाया, ये आप लोग का फॉल्स है। ओके। आगे हम लोग देखते हैं, आगे आप लोग का ये समझ आए होंगे, आप लोग खुद समझ लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोग का कहता है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली आप लोग को जवाब देना है। मतलब ब्रीफली मतलब क्या होता है जी, संक्षेप में। ओके। आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हु वेयर द पेरेंट ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मतलब अब्दुल कलाम के जो माता पिता थे वो कौन थे, लिखेंगे हिज फादर्स नेम वाज क्या, उनके जो पिताजी का नाम था वो क्या था, जैनुलाब्दीन, है ना। और माता का नाम क्या था, असीअम्मा, क्या था नाम, असीअम्मा। आगे देखिएगा व्हेन वाज ही, है ना, एंसेस्ट्रल हाउस बिल्ट। मतलब उनका पैतृक घर कब बना था, लिखेंगे ईच एंसेस्ट्रल हाउस वाज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी। मतलब आप लोग को 19वीं शताब्दी के मध्य में बना था। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे व्हेन डिड द सेकंड वर्ल्ड वार ब्रेक आउट। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध कब छिड़ा, लिखेंगे आप लोग द सेकंड वर्ल्ड वार ब्रेक आउट इन 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे ट्रू और फॉल्स का फिर आ जाता है। फर्स्ट आप लोग का कहता है कलाम हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स, है ना। उसके बाद रामनाथा शास्त्री, है ना। उसके बाद क्या है अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन, है ना। मतलब कहता है कलाम के 3 घनिष्ठ मित्र थे, रामनाथा शास्त्री, अरविंदन और शिव क्या प्रकाशन। तो ये बात सही है, ट्रू लिख लेंगे। उसी प्रकार दूसरा में ट्रू और तीसरा में फॉल्स, और आप लोग को चौथा में क्या ट्रू लिखना है। ट्रू फॉल्स वाला सिंपल होता है इसलिए हम इसको ज़्यादा आपको नहीं समझा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर आएगा तो फिर हम आप लोग को समझाएंगे। आप लोग को कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोटाइट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। मतलब आप लोग को पाठ से उचित शब्दों को लेकर क्या करना है जी, भरना है। तो आप लोग को फर्स्ट में भरकर पूरा सेंटेंस हम आप लोग को देते हैं। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जो थे वो क्या थे जी, रामेश्वर, है ना, क्या रामेश्वर मंदिर के महायाजक थे। ओके। आप लोग को हम हिंदी सारा का समझा देते हैं। दूसरा आप लोग का हिंदी जो इसका क्या कहता है ड्यूरिंग द एनुअल, है ना, मतलब क्या वार्षिक श्री सीताराम कल्याण समारोह के दौरान हमारा परिवार मंदिर से विवाह स्थल तक। ओके। तो आप लोग को ये भरने वाला है, तो भरने वाला तो आप लोग भर लीजिएगा। ओके। इसी प्रकार यहाँ पर हम चारों को भरकर यहाँ पर दे दिए हैं। नेक्स्ट आप लोग का B.2 का 3 में कहता है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन वेरी ब्रीफली। क्वेश्चन का जवाब और भी संक्षेप में देना है, अत्यंत संक्षेप में। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट क्वांटिटी डिड
ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट, मतलब उसे अपने माता पिता से कितनी मात्रा विरासत में मिली। लिखेंगे ही इनहेरिटेड होनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर एंड फ्रॉम मदर। ही इनहेरिटेड गॉडनेस एंड डीप काइंडनेस, मतलब आप लोग समझ रहे होंगे उनके माता पिता से उन्हें गहरी दयालुता और अच्छाई देखने को मिला, यानी कि सीखने को मिला। व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ दिस फैमिली, मतलब इस परिवार का व्यवसाय क्या था, तो आपको पता होगा उनके एक चचेरे भाई रामेश्वर जो रमा थे वो समाचार पत्र क्या करते थे, वितरित करते थे। नेक्स्ट आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है हाउ डिड द न्यू टीचर बिहेव विद कलाम एंड व्हाट डिड ही डू, मतलब कहता है नए शिक्षक ने कलाम के साथ कैसा व्यवहार किया और क्या किया। लिखेंगे द न्यू टीचर कुड नॉट टॉलरेट दैट ए मुस्लिम बॉय वुड बी सिटिंग विद ए हिंदू प्राइस्ट सन, सो ही आस्क्ड हिम टू सीट द लास्ट सीट ऑफ द बैक बेंच। अब्दुल कलाम नरेटेड दिस एपिसोड टू हिज फादर एंड हिज फ्रेंड टू प्राइस्ट फादर हु कॉल्ड द टीचर एंड आस्क्ड हिम टू सेपरेट द पॉइजन ऑन कम्यूल, है ना, हेरिटेड एंड सोशल इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, कहता है कि नए अध्यापक को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक मुस्लिम लड़का जो है एक हिंदू पुजारी के मतलब हिंदू पुजारी के साथ क्या बेटे के साथ क्या कर रहा है, बैठ रहा है, इसलिए उन्होंने उसे क्या किया, पिछली बेंच पर बैठा दिया और आखिरी सीट पर बैठने को कहा। अब्दुल कलाम को यह घटना जो है वो अपना माता पिता को सुनाता है, अपना पिता को सुनाता है, फिर और उनके मित्र अपने पुजारी पिता को सुनाई, जिन्होंने शिक्षक को बुलाया और उनसे कहा कि मासूम बच्चों के दिमाग में सांप्रदायिक नफरत और सामाजिकता का जहर बिल्कुल भी क्या करे, नहीं फैलाए। ओके, नेक्स्ट आप लोग देखेंगे व्हाट परफॉर्मेंस डिड हिज 3 फ्रेंड्स अडॉप्ट ऑन ग्रोइंग ओल्डर, मतलब कहता है कि वो तीनों जो दोस्त था उसका, ठीक है ना, उसके वयस्क होने पर उसके तीनों दोस्तों का क्या प्रदर्शन अपनाया, ठीक है ना। लिखेंगे आप लोग दोस्त का नाम लिख देंगे कि रामनाथा, है ना, क्या था दोस्त का नाम जी, रामनाथा शास्त्री, है ना। उसके बाद टुक ओवर दी प्राइस्टहुड फ्रॉम हिज फादर, अरविंदर वेंट इनटू द बिजनेस अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर द विजिटिंग पिलग्रिम्स एंड शिवा प्रकाशन बिकेम ए सेटरिंग फ्रॉम दी साउथर्न रेलवेज, मतलब आप लोग समझ रहे होंगे अरविंदन वाले तीनों ही तीर्थयात्रियों के लिए परिवहन की व्यवस्था करने के व्यवसाय में चले गए और शिव प्रकाशन जो थे वो दक्षिणी रेलवे के लिए क्या किए, खान पान सेवा में चले गए। आगे हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डिड कलाम है, अब्दुल कलाम के पास कितने भाई बहन थे, तो उनके पिता के क्या थे, बच्चे थे, कौन कौन, तो श्री कलाम अन्य 3 भाइयों और 1 बहन के अलावा उनमें से एक थे। ओके, लिख लेंगे। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, तो फिल इन द ब्लैंक्स हम यहाँ पर सारा कुछ आपको दे ही दिए हैं, आप लोग को यहाँ पर देख लीजिए, ये 6 वर्ड था ना, तो 6 हम यहाँ पर पूरा सेंटेंस आपको दे दिए। फर्स्ट सेंटेंस सिंपल था कि कलाम के पिता जो थे जैनालुद्दीन वो के पास महान क्या जन्मजात ज्ञान और आत्मा की उदारता थी। दूसरा कहता है 1939 में दूसरा क्या क्या विश्व युद्ध छिड़ा, तो इसी प्रकार आप लोग का कहता है, तो हम समझा दिए, तो आप लोग भर लेंगे। आगे फिर आप लोग का कहता है कि उत्तर जो है वो संक्षेप में दे, इसमें थोड़ा सा संक्षेप में देने वाला क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, तो थोड़ा सा आप लोग घबराइए मत, बिल्कुल क्वेश्चन को देखिए। ओके, है ना, चलिए क्वेश्चन आप लोग का फर्स्ट कहता है पॉइंट आउट द मोड्स एंड मैनर्स ऑफ, है ना, मैनर्स ऑफ शिव सुब्रमण्यम, लायर के तौर तरीकों, है ना जी, लायर के कलाम साइंस टीचर, मतलब जो कलाम के जो साइंस विज्ञान शिक्षक थे उनका क्या नाम था, शिव सुब्रमण्यम, लायर के तौर तरीकों, और तौर तरीकों को क्या करना है आप लोग को लिखना है, तो लिख लेंगे आप लोग, ये सिंपल है, इसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, हम हिंदी में आपको बता देते हैं कि सोचा कि लेयर एक कट्टर ब्राह्मण था, उसे जाति बाधाओं के विश्वास नहीं था, वह ऐसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करना चाहता था ताकि अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग आसानी से मिलजुल सके। नेक्स्ट आप लोग का हुआ द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सिंपल क्वेश्चन था, लिख लेंगे। नेक्स्ट आप लोग का ये भी सिंपल है, हुआ द मैन हुज प्रोजेक्ट इन स्पेस डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी, मतलब कहता है वह कौन व्यक्ति था जिसकी अंतरिक्ष रक्षा में परमाणु प्रौद्योगिकी में परियोजनाओं ने भारत को 21वीं सदी में निर्देशित किया। तो आप लोग सिंपल लिख सकते हैं वो व्यक्ति कौन थे जी, वो जाते कौन थे, वह कोई नहीं बल्कि क्या थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, हुज साइंटिफिक अप्रोच टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड विजन गाइडेड इंडिया टू एडवांस टुवर्ड्स 21 सेंचुरी विथ प्राइड एंड स्ट्रेंथ, मतलब आप लोग समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। ओके, नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंपल है, वेयर डिड कलाम गो टू हिज हाइयर स्टडी, मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो थे कलाम वो रामेश्वरा छोड़ने के बाद कलाम जो थे वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, तो आपको पता होगा मेरे भाई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ रामेश्वरा फॉर हायर स्टडीज, मतलब आप लोग समझ गए होंगे कलाम उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए रामेश्वर के जिला मुख्यालय रामनाथपुरम क्या करते थे, वो जाना चाहते थे। ओके, वांट, है ना, रामनाथपुरम, है ना, सिंपल क्वेश्चन था, समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आप लोग का वेरी ब्रीफली फिर संक्षेप में देना है, आप लोग देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस अध्याय से बनता है, तो दिया क्वेश्चन ताकि इतना बना लेंगे ना आप लोग, अब एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे।
व्हाट इज श्री, है ना, श्री यहाँ पर आप लोग का समझ रहे होंगे, वो कहता है शिव सुब्रमण्यम लेयर ने, है ना। उसके बाद देखिए इनवाइट कलाम टू हिज हाउस, मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि शिव उसके जो साइंस के जो शिक्षक थे ने कलाम को अपने घर पर क्यों आमंत्रित किया, और लायर की जो पत्नी थी उन्होंने क्या प्रतिक्रिया की। मतलब आप लोग को आंसर में क्या लिखना है जरा समझिएगा, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और सुनने में भी मजा आएगा। मतलब जो उनके जो विज्ञान के शिक्षक थे शिव सुब्रमण्यम लेयर ने, वो कलाम को अपने घर आमंत्रित किए थे खाना पर, और उनकी पत्नी जो थी उनके साथ क्या प्रतिक्रिया करती है, किनके साथ, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ। तो सुनिएगा आप लोग, कहता है माय लेयर इनवाइटेड कलाम फॉर डिनर इन हिज हाउस, मतलब मिस्टर लायर जो थे वो कलाम को अपने घर रात्रि के भोजन के लिए इनवाइट किए। हिज वाइफ गॉट अपसेट इज सीइंग ए मुस्लिम हैविंग डिनर इन हिज रिचुअली प्योर किचन, मतलब कहता है कि उनकी पत्नी एक मुसलमान को अपने पवित्र रसोई में भोजन करते देख बहुत ज्यादा क्या हुई प्यारे बच्चों, परेशान हो गई। उसके बाद एक्चुअली मिस्टर लायर वांटेड टू ब्रेक द बैरियर ऑफ कास्ट क्रीड एंड रिलीजन व्हिच डिवाइड्स मेन फ्रॉम इन आवर सोशल सेटअप, मतलब आप लोग समझ रहे होंगे दरअसल श्री लेयर जो थे वो जाति, पंथ और धर्म की दीवार को तोड़ना चाहते थे जो हमारे सामाजिक ढांचे में मनुष्य को विभाजित करती है। इसलिए वो क्या किए, मुस्लिम को अपने घर पर इनवाइट किए थे खाने के लिए। ओके, नेक्स्ट आप लोग का व्हेन वाज इंडिया फ्रीडम डिक्लेयर्ड इमीडिएट, मतलब आप लोग का कहता है कि भारत की स्वतंत्रता आसन्न कब घोषित हुई, तो आप लोग लिखेंगे आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध के बाद, विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद इंडिया फ्रीडम वाज इमिनिएंट, मतलब भारत की स्वतंत्रता निकट थी। गांधी जी सेड, गांधी जी कहते थे इंडिया विल बिल्ड ऑन इंडिया, मतलब भारत अपना भारत बनाएगा। नेक्स्ट आप लोग का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग को हम क्वेश्चन समझाएंगे क्योंकि आप लोग का ज्यादा समय हम नहीं दे प्रकार के प्रश्न है, तो सिंपल समझिए, है ना। इलिसिएटेड दी सर, है ना, कमिस्ट लैंडिंग टू ए मैटेरियली एंड इमोशनली सिक्योर्ड चाइल्डहुड ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो आप लोग सिंपल क्वेश्चन को समझ लीजिए कि कहता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की भौतिक और भावात्मक रूप से सुरक्षित बचपन की परिस्थितियों पर आप लोग को प्रकाश डालना है। तो आप लोग को शुरू से मतलब चैप्टर पढ़े होंगे तो चैप्टर वाला पूरा आप लोग को क्या करना है, थोड़ा सा लिखना है। तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप लोग इतना लिखेंगे बिल्कुल शॉर्ट में, थोड़ा सा हम गैप देकर लिखे हैं तो इसलिए आप लोग को थोड़ा बड़ा लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, यहाँ तक है। ओके, एक बार ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट रिलेशनशिप डिड कलाम हैव विद हिज 3 फ्रेंड्स, है ना। पहला कौन सा दोस्त था, रामनाथ शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। मतलब आप लोग का कहता है क्या कलाम की अपने 3 दोस्तों रामनाथ शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन के साथ क्या रिश्ता थी, तो लिखेंगे वो तीनों क्या था, उसका घनिष्ठ मित्र था। ठीक है, घनिष्ठ मित्र थे। ऑल ऑफ 3 वेयर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज के बिलोंग करते थे और ये मुस्लिम थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। डिस्क्राइब दी क्या सर सुमेंट दैट लेड टू कलाम पनिशमेंट बाय हिज न्यू टीचर व्हेन ही वाज स्टैंडर्ड क्या 4th, है ना। आगे देखिए इसका आप लोग 5th यहाँ पर होना चाहिए, ये गलत यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, 5th यहाँ पर लिख लेंगे। आगे देखिएगा इसका उत्तर आप लोग लिख लेंगे व्हेन ही वाज इन 5th स्टैंडर्ड ए न्यू टीचर ज्वाइनेड द क्लास कलाम यूज्ड टू सिट इन द फ्रंट राव विद रामनाथ शास्त्री कलाम यूज्ड टू कवर हिज हेड विद ए कैप विच गिव ए फार मुस्लिम लुक। ओके, सिंपल आप लोग को आंसर में लिख लेना है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी शॉर्ट है, आप लोग लिख लीजिए। ओके, चलिए, क्योंकि ये सब कहानी आप लोग को पढ़े होंगे तो पता चल ही गया होगा। क्वेश्चन सिंपल था कि हाउ डिड कलाम साइंस टीचर, जो कलाम के जो साइंस टीचर थे लेयर जी, वो जो थे लेयर जी, वो क्या किए थे, छोटे से कस्बे में रामेश्वरमा में सामाजिक बाधाओं को तोड़ने का प्रयास कैसे किए थे, वही आप लोग को लिख रहा है। ठीक है, मतलब वो अपने पत्नी को, मतलब उनकी पत्नी का जो था कि नहीं, मतलब छुआछूत करते थे, ठीक है ना, तो उसी को तोड़ने का प्रयास कैसे किए थे वही के बारे में इसमें बताया गया है। तो आप लोग उत्तर लिख लेंगे। ठीक है, चलिए जी, राइट ए लेटर टू दिस फ्रेंड डिस्क्राइबिंग कलाम चाइल्डहुड एंड हाउ इट इंस्पायर्ड यू टू पाथ ऑफ सक्सेस। मतलब आप लोग को कहता है कि आप लोग को एक क्या करना है, एक पत्र लिखना है जिसमें कलाम के बचपन का वर्णन करते हुए बताया गया हो कि कैसे इसने आपको सफलता की राह के लिए क्या किए, मनोनीत किए या फिर आप लोग को प्रेरित किए। तो आप लोग को यहाँ पर लिख दे दिए हम, यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा लिख लेना है। ठीक है, ये आप लोग को उसके बाद हम लोग का कोरेक्ट और नॉन कोरेक्ट आता है, मतलब कोरेक्ट वर्ड यहाँ पर इनकोरेक्ट दिया है, कोरेक्ट करके लिखना है। तो हम ही दे दिए हैं, तो आप लोग को लिख लेना है इस प्रकार। ओके, चलिए, लुक लक दिया था, लुक लिखे। ओके, अब देखिए ट्रांसलेट वाला है, तो कुछ ट्रांसलेशन देखते हैं। जैसे जो ही मेरे पिताजी आए वर्षा शुरू हो गई, जैसे ही मेरे पिताजी घर पर आते हैं वर्षा शुरू हो जाती है, तो इसको लिखेंगे एज माई फादर अराइव्ड इट स्टार्टेड रैनिंग। मतलब एज माई फादर अराइव्ड, मेरे पिताजी घर आए कि वर्षा क्या हो गई, शुरू हो गई। ओके, आगे देखिएगा आप लोग, आगे आप लोग क्या लिखेंगे देखिएगा जरा। कहता है यदि वर्षा होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो आउट इफ इट रेन्स। सुबह में टहलो तो नहीं तो बीमार पड़ जाओ, सुबह में टहलना चाहिए। यू विल फॉल सिक इफ यू डू नॉट
टू वॉक इन द मॉर्निंग। ओके, इस प्रकार बनाएंगे। आगे हम लोग जानते हैं कि सुबह की हवा दिन भर की हवा है। वी ऑल नो दैट मॉर्निंग वॉक इज मेडिसिन फॉर द होल डे। सुभाष चंद्र बोस अब तक नहीं लौट जाना चाहिए था। सुभाष चंद्र बोस शुड हैव रिटर्न बाय दिस टाइम। ओके, तो इस प्रकार आप लोग इस दोनों का भी लिख लेंगे। नेक्स्ट आप लोग का कहता है यद्यपि उसे सब कुछ है तथापि वह पढ़ नहीं सकता। अल्थ्राउ ही इज हैविंग एवरीथिंग ओके बट ही कांट रीड। ओके, इस प्रकार आप लोग सारा इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर खत्म होता है, समाप्त होता है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लेंगे। इसका पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें।